a student of class 10th. We already started chapter 1, life process. In this chapter, we covered topics respiration and nutrition. मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. तो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन हम पढ़ चुके हैं. आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. दोनों ही छोटे छोटे टॉपिक है. तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन. तो सबसे पहला हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, वो ह्यूमन में पढ़ने जा रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस. इट ट्रांसपोर्ट्स नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल and transport metabolic waste product away from those same cell. क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती हैं चीजें, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट हो या हमारा यूजफुल सब्सटेंस हो, ठीक है, वो सब किस में होता है, किससे होता है, हमारी ब्लड के जरिए. किसके जरिए होती है, ब्लड के जरिए. अब हम पढ़ते हैं ब्लड में कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं. The main component of bloods. Plasma. It is yellow colored fluid. It transport food, carbon dioxide, waste, product and etc. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक येलो कलर फ्लूइड होता है, पीले से कलर का फ्लूइड होता है, और ये हमारे फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वन सेल टू अनदर सेल. नेक्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीसीज भी बोलते हैं. इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. ये क्या करते हैं, ये हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, ठीक है. हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, इसलिए हम इसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं. और रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन को, जो हम ऑक्सीजन कंटेन करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी में. नेक्स्ट हमारा काम है प्लेटलेट्स. दीज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. आपने देखा होगा कि अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो कुछ टाइम बाद जैसे ही एयर के कांटेक्ट में वो जगह आती है, वहां पे खून जम जाता है ना. आपने देखा है ना, क्लॉटिंग बन जाती है. तो वो क्या काम करती है, हमारी प्लेटलेट्स, ठीक है. वो क्लॉटिंग क्यों कर देती है, ताकि एक्सेस ऑफ ब्लड बाहर ना निकल जाए. बहुत ज्यादा ब्लड हमारी बॉडी से अगर हम बाहर निकल जाएगा तो कंडीशन वर्स्ट हो सकती है ना. आगे हम पढ़ते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स. These cells against harmful bacteria, viruses and germs. ये किसके अगेंस्ट करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम WBC भी बोलते हैं, ठीक है. और ये जैसे ये हम ये कह सकते हैं, ये हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं, हमें बैक्टीरिया, वायरस और जर्म से बचाते हैं, ठीक है. तो ये थे हमारे मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. अब ब्लड मतलब ये कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में. आगे बढ़ते हैं हम कि किस प्रकार ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे ब्लड में, ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स. अब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ब्लड्स के बारे में, ठीक है, कि ब्लड में कौन कौन से मेन कंपोनेंट होता है. अब ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो फूड हो, ऑक्सीजन हो या हमारा वेस्ट मटेरियल हो, सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है, ब्लड का. अब देखो, ब्लड को भी पंप आउट करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए. नहीं तो ब्लड भी बिना किसी एनर्जी के या बिना किसी सोर्स के एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंच सकता. तो ब्लड को कौन पंप करता है, हमारा हार्ट. आपने वर्किंग छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि हार्ट का क्या काम होता है, हमारे ब्लड को पंप करना. अब पढ़ते हैं हम ब्लड वेसल्स. किसके थ्रू पंप करता है, वो ब्लड वेसल्स के जरिए, ठीक है. अब पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स. हमारी बॉडी में 2 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं. पहली होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स. अब पहले इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हार्ट की वर्किंग समझाऊंगी
कि हार्ट कैसे काम करता है, किस प्रकार हमारी बॉडी में ब्लड को पंप आउट करता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं आर्टरीज। दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरीज। अब आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज ऐसी वेन्स होती है, या हम कहें वेन्स कह रही हूँ, आर्टरीज ऐसे पाइप्स होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स, ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्लस ब्लड होता है। ठीक है, वो बॉडी को पूरे पार्ट, मतलब बॉडी के पूरे सारे पार्ट्स में क्या करती है, उसको ट्रेवल कराती है, ट्रांसपोर्ट करती है, केवल पुल्मोनरी आर्टरीज में के अलावा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दीज आर थिक एंड इलास्टिक। ये थिक होती है, मोटी होती है, और इलास्टिक होती है। इलास्टिक यानी देखो, अगर आप किसी स्प्रिंग को खींचिए, मतलब उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाइए और फिर उसको छोड़ दीजिए, तो वो वापस अपनी शेप को रिगेन कर लेगी। तो ऐसे सब्सटेंस है जो अपनी शेप को रिगेन कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है, तो जो आर्टरीज होती है वो भी इलास्टिक होती हैं और थिक होती हैं, मोटीज होती हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच आर 1 cell थिक आर कॉल्ड कैपिलरी। और जो उसमें छोटे छोटे स्मॉलेस्ट वेसल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। आगे बढ़ते हैं वेन्स। व्हाट इज वेन्स? वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन्स। अब क्या करते हैं, जो वेन्स होती हैं, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, मतलब वेन्स में ब्लड तो होता है पर उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती। फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पुल्मोनरी ब्लड। अब वो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली क्या होता है, देखो जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है तो उसको एनर्जी मिल जाती है काम करने की। अब काम करने की जब उन्हें एनर्जी मिल गई तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा भी है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन उनको दे आता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है, फिर वो बॉडी पार्ट से कहाँ पहुंचा देता है उसको, हार्ट में, और फिर वो किसी लंग्स में पहुंचती है, हमारी लंग्स से हमारे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन्स, केवल ही पुल्मोनरी वेन्स में नहीं पहुंचाता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दीज आर थिन एंड इलास्टिक। ये हमने अभी पढ़ा, आर्टरीज क्या होती थी, थिक होती थी, पर वेन्स क्या होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं, पर ये भी इलास्टिक नेचर की होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे दो तरीके की आर्टरीज, दो तरीके की ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन, और यही दोनों तरीके की ब्लड वेसल्स हमारी हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, अब हम वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। पहले हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है हार्ट, ये कैसे बनता है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, या मतलब इसमें कई सारी मसल्स भी पाई जाती है। इट हैव 2 sides सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल। ये क्या है, ये इसकी 2 साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और वो किससे सेपरेटेड होती है, मस्कुलर वॉल से। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई देगा, ये लीजिए, कुछ इस तरीके से देखिए, ये 2 साइड है, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, और ये जो ये होती है मस्कुलर वॉल्स, ये इनको सेपरेट करती है। आगे बढ़ते हैं हमारा। इट हैव 4 चैम्बर्स, और हार्ट के अंदर हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट एट्रियम, इसको ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हम एट्रियम, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की एट्रियम क्या कहलाएगी, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट साइड की वेंट्रिकल कहलाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड की एट्रियम कहलाएगी राइट एट्रियम, और राइट साइड की वेंट्रिकल्स कहलाएंगे राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा हार्ट होता है, इस तरीके से, और इसमें क्या होती है, 2 साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसको एक मस्कुलर वॉल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, और वो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर होता है, लेफ्ट साइड में हमारा होता है, राइट साइड में होता है हमारा राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और राइट साइड में राइट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे बढ़ते हैं, हाउ हार्ट्स वर्क। अब हार्ट जो है हमारा, वो वर्क कैसे करता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कि हाउ हार्ट वर्क, कि जो हमारा दिल होता है वो किस तरह काम करता है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम बॉडी टू द राइट एट्रियम। अब क्या होता है, हमारे ब्लड में क्या आता है, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड हमारे हार्ट में क्या होता है, राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ब्लड की मात्रा नहीं होती। व्हेन देम पंप टू लंग्स, जो किसके द्वारा लंग किया गया है, पंप किया गया है लंग्स के द्वारा, बाय राइट एट्रियम थ्रू आर्टरीज वेयर इट ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। अब क्या करते हैं, आर्टरीज क्या करते हैं, देखिए पहले मैं ये पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी क्या होता है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू वेन्स विच द पंप टू द बॉडी पार्ट्स बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल्स थ्रू अरोटा। अब देखिए होता क्या है, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड हार्ट का, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी राइट उसमें आता है, किसमें आता है, राइट राइट हार्ट की तरफ, राइट साइड ऑफ हार्ट में आता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए राइट साइड ऑफ हार्ट में आया, ये आपको रेड कलर की बाउंड्रीज दिखाई दी जा रही है, वो होती है हमारी कैपिलरीज वॉल, ठीक है। इन कैपिलरीज वॉल का दो काम होता है। पहला काम तो ये होता है कि ये हमारे हार्ट को डिवाइड करती है, ये डिवाइडिंग वॉल्स भी होती है। दूसरा काम ये होता है, यही क्या करती है, ऑक्सीजन कंटेन करती है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। अब क्या होगा, ब्लड इधर आएगा, ठीक है, ब्लड इधर आएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, ब्लड यहाँ पे आने के बाद क्या होगा बच्चों, कि यहाँ से हमने पढ़ा है, पिछले मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया भी था, एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें एल्वोलाई से क्या होता था, एल्वोलाई के बाहर से अंदर ऑक्सीजन जाती थी। क्यों, क्योंकि अंदर बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जिसको हमने पढ़ा था, इसको हम ऑस्मोसिस डिफ्यूजन भी कहते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो हमारी रेड पार्ट है, रेड जो आपको कैपिलरीज दिखाई दे रही है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है हमारी, इनमें रेड्स में, और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या होगा बच्चों कि ये क्या करेंगे, डिफ्यूजन के मेथड से क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन बाहर अंदर इधर की तरफ फ्लो होने लगेगी, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब जो कि था हमारा ब्लड आया था केवल, राइट, ब्लड से क्या हुआ, ब्लड में यहाँ से कैपिलरीज के थ्रू हमारा ऑक्सीजन उसमें मिल गया। अब जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये क्या होती हैं, देखिए ये लाइनें आपको दिखाई देती है। जैसे हार्ट हमारा, आपने देखा होगा, हार्ट धड़कता है ना, कंप्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मतलब सिकुड़ता है, फिर खुलता है, फिर सिकुड़ता है, तो वो यही काम होता है। अब जैसे ये वेन्स जो हमारी होती है खुलती है यहाँ से, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होती हैं, तो क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो ऊपर की तरफ पंप आउट हो जाता है। अब यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था और यहाँ से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल गया और कहाँ पहुंच गया, हमारी बॉडीज में, ठीक है। अब क्या होगा, अब दूसरा मेथड समझिए। ये तो हमने देखा कि किस तरह हमारे हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर दिया बाहर, ठीक है, बॉडीज में पहुंचा दिया। अब आपने देखा होगा कि अगर कोई भी मशीन काम करती है तो वो क्या करती है, उसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है ना। आपने देखा होगा, अगर आप फोन भी अपना ज्यादा देर चलाएं तो फोन कुछ देर बाद गर्म होने लगता है। क्यों, क्योंकि जो आपने वर्क किया फोन के अंदर, वो उसकी जो एक्सेस, जो उसने अपना वेस्ट जो निकाला, वो किसके तौर पर निकाला, हीट एनर्जी के तौर पर। इसी तरह जो हमारे बॉडीज की जो फंक्शनिंग होती है, तो हमारे बॉडी पार्ट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कहाँ से आती है, यहाँ से। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है वो हमारा इसके थ्रू यहाँ पे, यहाँ से नहीं आती, अरोटा से हमारा ब्लड निकल जाता है,
ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से आती है, हमारी पुल्मोनरी वेन्स की मदद से आती है यहाँ पे, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में आया हमारा ब्लड, ठीक है। कैसा ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा कि जो ये कैपिलरीज हैं ये ब्लड को तो एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अरोटा के थ्रू कहाँ पहुंचा देती है, लंग्स में। और लंग्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में से उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, नाक के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह हमारा हार्ट क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है और वो सब जगह क्या होता है, ब्लड अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड सब जगह पहुंचा देते हैं। और डीऑक्सीजन मतलब यहाँ तक कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखिए, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन या फूड का ट्रांसपोर्टेशन दो टिश्यूज के, प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज मौजूद होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के टिश्यूज मौजूद होते हैं, जाइलम्स और फिलॉम्स। इन्हीं दोनों टिश्यूज का काम होता है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के जरिए होता था। अब ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी कौन देता था, पंप आउट कौन करता था, हार्ट करता था। तो मेन तो ब्लड और हार्ट हुआ ट्रांसपोर्टेशन में। अब इसी तरह प्लांट में भी दो टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, जाइलम एंड फिलॉम्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में, फिर पढ़ते हैं फिलॉम। इससे इस तरीके से हम देखिए, पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम फिलॉम के बारे में। इससे हमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा दोनों के बारे में। तो इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। देखिए, इसमें क्या होता है, पहले पॉइंट पे दे रखा है कि जो जाइलम्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी रूट से ऊपर की तरफ, ठीक है। कहां से, रूट टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड डायरेक्शन, ये केवल अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये कौन से प्रिंसिपल बेस्ड वर्क करते हैं, ट्रांसपिरेशन। अभी मैं आपको बताऊंगी ट्रांसपिरेशन होता क्या है। नेक्स्ट फिलॉम्स के बारे में पढ़ते हैं। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को लीव से लेकर कहाँ पे, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमें पता है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्लांट का खाना होता है वो कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है, राइट। आप क्या करते हैं, फूड का क्या, इसका क्या काम होता है, फिलॉम्स का, जो खाना लीव्स में बन रहा है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसकी मदद से, यानी कि फिलॉम क्या करते हैं, फूड को जो कहाँ पे बना, लीव्स में बना, वो प्लांट के अदर पार्ट्स में उसको पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। अब क्या करते हैं, ये जो फूड है हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। जैसे अभी हमने पढ़ा जाइलम में कि जाइलम केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फिलॉम्स क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में भी करते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब देखिए, फूड लीव्स में से फूड को लेकर प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फूड लीव से लेकर प्लांट के दूसरे पार्ट में पहुंचाना क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। अभी मैंने आपको बात करी थी कि जो जाइलम्स होते हैं वो ट्रांसपिरेशन पे बेस्ड है, ट्रांसपिरेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब ट्रांसपिरेशन होता क्या है वो पढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन, it is the process of loss of water as vapor from aerial part of the plant। इसमें क्या होता है कि इस ट्रांसपिरेशन के मेथड में क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। अब देखिए, अभी पढ़ा हमने कि क्या है,
हाईएस्ट पॉइंट से निकलते हैं, जो जाइलम जो होते हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी रूट से लेकर वो ऊपर तक अपवर्ड डायरेक्शन में उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट जहाँ की लीव्स भी होती है। अब लीव्स के जरिए क्या होता है, जो वाटर है हमारा वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो वाटर का वेपर्स में चेंज हो जाना क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसपिरेशन। तो इस तरह होता है हमारे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन। किनकी मदद से होता है, जाइलम की मदद से और फिलॉम्स की मदद से। जाइलम में क्या होता है, जाइलम में वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, जबकि फिलॉम्स क्या करते हैं, फिलॉम्स लीफ में जो हमारा फूड बन रहा है, ठीक है, फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, हमारे प्लांट की लीव्स में होती है, और लीव्स में जो हमारा फूड बन रहा है वो उसको डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुंचाने का काम करते हैं फिलॉम्स। तो ये था हमारा ट्रांसपिरेशन टॉपिक खत्म हुआ, जो कि इस चैप्टर का थर्ड पार्ट था। चार पार्ट में बटे हुए हैं ना ये चैप्टर। फर्स्ट हमने करा न्यूट्रिशन, सेकंड हमने करा रेस्पिरेशन एंड थर्ड हमने करा ट्रांसपोर्टेशन। और फोर्थ जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। देखिए, एक्सक्रीशन में अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में क्या होता है, जितनी भी हमारी बॉडी में या प्लांट्स में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, न्यूट्रिशन के समय क्या होता है बच्चों, कि जो भी हमने फूड ऑब्टेन किया है, ठीक है, किसी भी सोर्स से, हम वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं करते। कुछ सोर्स ऑफ फूड, या हम ये कहें कुछ फूड क्या होता है, अनएब्जॉर्ब रह जाता है। तो एक्सक्रीशन मेथड में वो अनएब्जॉर्ब फूड, या हम ये कहें जो हमारा वेस्ट होता है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब कैसे बाहर निकलता है या किन ऑर्गन्स के जरिए बाहर निकलता है वो हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट, और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं, एक्सक्रीशन। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड्स ऑफ वेस्ट। क्या करते हैं, जब हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। और एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से हम जो भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी में से रिमूव कर देते हैं। अब कौन कौन से प्रकार के वेस्ट होते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर एक्सेट्रा। तो ये हमारे वेस्ट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम चलता है। ठीक है, या ह्यूमन में से जो हमारी बॉडी वेस्ट जो क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है, वो किस प्रकार ह्यूमन उसको बाहर निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूथ्रा। यानी कि हमारे जो ऑर्गन्स है जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में मदद करते हैं वो कौन कौन सी है, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम की मदद से बताऊंगी कैसे होता है। किडनी, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। ये क्या करती है, किडनी क्या काम करती है, ये ब्लड को फिल्टर करती है, उसमें से जितना भी वेस्ट अब बाकी है उसमें सारा उसमें से रिमूव कर लेती है। अब यूरेटर का काम होता है, इट ड्राउन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अब जो भी वेस्ट किडनी ने निकाला है, यूरेटर उसको कहाँ पहुंचा देता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या काम करता है, इट स्टोर द यूरिन। ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। फिर यूरेथ्रा क्या करता है, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। और यूरेथ्रा क्या करता है, जो भी यूरिन हमारी बॉडी मतलब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ है उसको बाहर निकाल देता है। अब ये मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ, आइए समझते हैं। देखिए, ये है हमारा डायग्राम।
ठीक है, इसमें 2 किडनी, हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है। एक किडनी तो हमारी जुड़ी हुई होती है अरोटा से, दूसरी किडनी जुड़ी होती है वैन कावा से। तो इधर वाली यानी कि लेफ्ट साइड वाली किडनी में ब्लड कहाँ से घुसता है? अरोटा से, और राइट साइड वाली में वैन कावा से। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा ब्लड आया किडनी में, किससे? इस वाली किडनी में अरोटा से आया, इस वाली किडनी में वैन कावा से। अब किडनी क्या करेगी? ब्लड को फिल्टर करेगी, और ब्लड तो अपने पास रहने देती है, ब्लड वापस भेज देती है। और जो भी यूरिन, उसने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर किया है, ये होता है हमारा यूरेटर। ये जो पाइप दिख रहे हैं येलो कलर के, ये होते हैं हमारे यूरेटर। अब यूरेटर की मदद से कहाँ भेजेगी? यूरिनरी ब्लैडर। ये जो ये बलून सा दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। अब ये नीचे हमारा होता है यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा से क्या होता है? हमारा सारा यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरह वर्क करता है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब आगे जो हम समझेंगे वो है कि किडनी कैसे ब्लड फिल्टर करती है। ठीक है, किडनी में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, जो किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। और एक किडनी में लगभग 10 लाख से 11 लाख नेफ्रॉन्स होती हैं। तो आगे हम देखेंगे नेफ्रॉन का क्या काम होता है और वो किस प्रकार काम करती है, फिर उसका डायग्राम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किडनी हैव फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। जो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। आगे पढ़ते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है हमारी किडनी में। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो वाटर प्योरीफायर होते हैं उसमें एक यूनिट होती है ना, छोटे छोटे मतलब सिलेंडर्स होते हैं उसमें, वहीं पे वाटर प्योर होता है, प्योरीफाई होता है, उसमें से इम्प्योरिटीज, सारी जो इम्प्योरिटीज होती है वो निकाल लेते हैं। इसी तरह किडनी में भी क्या होती है? जो उसकी फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो होती है हमारी नेफ्रॉन। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब विच कनेक्टेड टू डक्ट एंड कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज ब्रोमेन्स कैप्सूल। अब क्या होती है? ये ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है, बस इसमें एक डक्ट एंड कप जुड़ा हुआ होता है। डक्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसको ब्रोमेन कैप्सूल बोलते हैं, वो किस शेप का होता है? कप शेप का होता है। अभी मैं आपको डायग्राम की मदद से बताती हूँ। ठीक है, और देखिए डायग्राम देखते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार डायग्राम होता है। यहाँ हमारा राइटिंग सेक्शन हो गया, ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, ये जो आपको कप दिखाई दे रहा है ये हमारा ब्रोमेन्स कैप्सूल होता है, और ये सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये होती है हमारी डक्ट और इसको हम बोलते हैं कप, और ये होता है ब्रोमेन्स कैप्सूल, और ये होती है जो नीचे ऐसे यू शेप जो आ रहा है इसको बोलते हैं हम हैनली लूप्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये पूरी इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन कुछ किसी जो ट्यूब्स हैं ये लगभग 10 लाख हमारी एक किडनी में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। ब्रोमेन्स कैप्सूल का क्या काम होता है? इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। अब ये क्या करता है? ब्रोमेन कैप्सूल, जो हमारे ब्रोमेन कैप्सूल्स हैं वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को कलेक्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि ब्रोमेन कैप्सूल डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं हमारे यूरेट्रा से। किससे जुड़े हुए होते हैं? हमारे यूरेटर से। ठीक है, और जैसे ही ब्रोमेन कैप्सूल में यूरिन वो होता है, स्टोर होता है, वो यूरेटर से उसको कहाँ भेज देते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हैनली लूप्स दिखाई दे रहे हैं, इसका काम क्या होता है? अब जो भी जैसे यहाँ से फिल्टर होके हमारा यहाँ पे आ गया यूरिन, सॉरी ब्लड यहाँ पर आ गया। अब उस ब्लड में से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और वाटर अब्सॉर्ब कर लेती हैं ये हैनरी लूप्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? देन यूरिन एंटर्स इनटू द यूरेटर्स थ्रू डक्ट एंड कलेक्ट यूरिनरी ब्लैडर्स। अब क्या होता है देखिए, मैं आपको समझाती हूँ दोनों डायग्राम। ये जो ये कप दिखाई दे रहे हैं ना, ये कप किससे जुड़े हुए होते हैं? इन यूरेटर से। किससे? इन यूरेटर से। अब जब यूरिन इसमें आ जाता है तो वो कहाँ पास आउट कर देते हैं? यूरेटर्स में। और यूरेटर कहाँ पहुंचा देता है उसको? यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा की मदद से हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है। और इस प्रकार हमारा क्या होता है? ब्लड फिल्टर हो जाता है और हमारी बॉडी में से वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। अब पढ़ते हैं हम एक्सक्रीशन इन प्लांट।
देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट बहुत ही आसान है। कैसे होता है? प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट क्या करता है, प्लांट रिमूव कर देता है ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू द स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अभी मैंने आपको समझाया था ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है। उसमें क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और कहाँ पहुंच जाता है वो, वेपर स्टेट में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हमारा वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा प्लांट ऑल्सो सम लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। अब आपने देखा होगा कि जो पत्तियां सूख जाती हैं या जो टहनियां सूख जाती है, प्लांट उसको भी झाड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।